चलो बच्चों, आज हम बिल ऑफ एक्सचेंज का एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं और उस नए कॉन्सेप्ट का नाम है अर्ली पेमेंट ऑफ बिल। यस, अभी तक बच्चों हमने, अगर मैं बात करूं तो पेमेंट की अगर बात करूं तो हमने ये देखा या तो पेमेंट मैच्योरिटी डेट को हो जाती है, और एक केस हमने ये भी देखा था जहां पर अर्ली पेमेंट हो जाती है। ऐसा केस भी हमने देखा है जहां पर बच्चों अर्ली पेमेंट हो जाती है। ऐसा कौन सा केस देखा था? बैंक डिस्काउंटिंग का। बैंक डिस्काउंटिंग में ऐसा ही तो होता है। बैंक डिस्काउंटिंग में ऐसा ही तो होता है, जो बिल की मैच्योरिटी डेट है उससे पहले ही ड्रॉअर को पैसे मिल जाते हैं। तो यहां पर अर्ली पेमेंट की कौन सी बात कही जा रही है? यहां पर बच्चे बात कही जा रही है, अगर आप बैंक के पास जाने की बजाय सीधा किसके पास चले जाओ? ड्रॉई के पास, जिस पर हमने बिल रेस किया है, जिसके लिए हमने बिल बनाया है, सीधा उसके पास चले जाओ जिसको अल्टीमेटली पेमेंट करनी है। अगर हम बिल की ड्यू डेट से पहले ही उसके पास चले जाएं और जाके उसको बोलें कि हमें जल्दी पेमेंट दे दो। अब बात यह है यहां पर कि जो ड्रॉई है जिसने पेमेंट करनी है, और फाइनली जो भी होल्डर है जिसके पास वो बिल है, वो डॉक्यूमेंट है, इन दोनों की कंसेंट होना जरूरी है। या तो ये जा रहा है ड्रॉई के पास, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ड्रॉई खुद ही कांटेक्ट कर ले जिसके पास बिल है और उसको बोले कि मैं जल्दी पेमेंट करना चाहता हूं, क्या आप जल्दी पेमेंट लेना चाहते हो? अगर दोनों की कंसेंट होगी तो ये बिल जल्दी सेटल हो जाएगा, ड्यू डेट से पहले ही सेटल हो जाएगा। अगर हम बात करें मैच्योरिटी डेट पर हमारा बिल सेटल होता है तो कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट की बात नहीं होती है। अगर हमारा मैच्योरिटी डेट को बिल जो है वो सेटल होता है तो कोई भी एक्स्ट्रा पैसों की बात नहीं होती है। अगर हम बात करें अर्ली पेमेंट के लिए, आपको ध्यान होगा जब हम बैंक से डिस्काउंट करवाते हैं तो बैंक कुछ चार्जेस काटता है जिसे हम कहते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। वो पैसे किस बात के लिए होते हैं? क्योंकि बैंक जल्दी पेमेंट कर रहा है, आपको जल्दी पैसे मिल रहे हैं, जिसके पास वो बीआर डॉक्यूमेंट है वो बैंक के पास जाके डिस्काउंट करवा रहा है, उसको जल्दी पैसे मिल रहे हैं, उसके लिए उसे कोई ना कोई कीमत चुकानी होगी, और वो कीमत क्या होती है? डिस्काउंटिंग चार्जेस। सेम ऐसे ही अर्ली पेमेंट के कॉन्सेप्ट में बैंक की जगह हम सीधा पार्टी के पास चले जाते हैं और पार्टी को बोलते हैं कि क्या आप हमें जल्दी पैसे दे सकते हो? पार्टी डेफिनेटली तो नहीं, अगर पार्टी की कंसेंट है, अगर पार्टी एग्री कर जाती है जल्दी पेमेंट देने के लिए, तो दोनों के बीच में सेटलमेंट हो सकती है, और सेटलमेंट होगी तो उस केस में भी कुछ ना कुछ अमाउंट, जो भी उस टाइम पीरियड का आप कह सकते हो कि इंटरेस्ट होगा, उसकी रिबेट एक पार्टी को बेनिफिट मिल जाएगा। जो जल्दी पेमेंट कर रहा है उसको थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा, जो जल्दी पेमेंट रिसीव कर रहा है उसको थोड़ी सी कीमत चुकानी होगी रिबेट की फॉर्म में। चलो देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं पहले हम। ऑन 10th of August 2020, चमन सोल्ड गुड्स टू अमन फॉर ₹2,10,000। सबसे पहले गुड्स सेल परचेज की एंट्री डाल देते हैं चमन और अमन की बुक में। सेल परचेज की एंट्री बच्चे वही जो आप करते आ रहे हो। डेट देख लेते हैं, क्या डेट है? 10/8/2020। 10 अगस्त 2020 को दोनों पार्टी अपने पास एक एक एंट्री डाल लेगी। चमन अपनी बुक्स में सेल की एंट्री डाल लेगा, अमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और अगर हम बात करें अमन की, अमन अपनी बुक्स में
परचेज की एंट्री डाल लेगा सेम डेट को, परचेज अकाउंट डेबिट टू चमन अकाउंट। अमाउंट था इसमें 2,10,000 रुपीज, 2,10,000 रुपए। ये बच्चे सेल परचेज की एंट्री डल गई। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बिल रेज करने की बात होगी। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। एंड ड्रॉ अपॉन हिम अ बिल फॉर द अमाउंट पेबल 3 months आफ्टर डेट। 3 महीने का टाइम पीरियड का एक बिल रेज कर दिया गया और अमन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। BR अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अमन अकाउंट। अमाउंट कितना? पूरे अमाउंट का, जो भी अमाउंट पेबल था 2,10,000 रुपए का। अमन की बात करें तो अमन की बुक में बिल्स पेबल के नाम से एक लायबिलिटी आ जाएगी, टू बिल्स पेबल अकाउंट। BR और BP अकाउंट में क्रिएट हो गया। डेटर और क्रेडिटर बिल से बुक से खत्म कर दिए। 2,10,000 रुपीज की हमने बिल की एंट्री भी डाल दी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है ऑन 13/10/2020। देखो बच्चे, वैसे अगर मैं बात करूं कि ये बिल मैच्योर कब होगा, 10/8 की डेट है और टाइम पीरियड था बच्चे 3 months का, 3 महीने का। अगर हम बात करें तो अगस्त से सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, 10th of November 2020 पर आपको 3 days ग्रेस के भी ऐड करने हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 13/11/2020। अब आप देखो, ऑन 13th अक्टूबर, एक महीना पहले, मैच्योरिटी डेट से एक महीना पहले, एग्जैक्ट एक महीना पहले, अमन रिटायर हिज बिल बाय पेइंग अमाउंट एट अ रिबेट ऑफ 12% पर एनम। अमन ने उस बिल को रिटायर कर दिया, पे ऑफ कर दिया, और जब जल्दी पे ऑफ कर रहा है तो डेफिनेटली कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा एट अ रिबेट ऑफ 12% पर एनम। बच्चे, जब भी टाइम पीरियड की बात होगी, पैसों को लेन देन को लेकर टाइम पीरियड की बात होगी, तो जल्दी होने में या लेट होने में जो भी चार्जेस, जो भी पैसों की बात की जाती है, वो उस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट ही होता है। जिसको जल्दी पैसे रिसीव हो रहे हैं, मुझे कोई पैसे 3 महीने बाद मिलने थे और वो आज ही मिल रहे हैं, तो मुझे जल्दी पैसे लेने की कुछ कीमत चुकानी होगी। उस 3 months का एक तरह से इंटरेस्ट जो है वो मुझे कहीं ना कहीं पे करना पड़ेगा, और जो मुझे पेमेंट कर रहा है उसे 3 महीने के बाद पेमेंट करनी थी, लेकिन 3 महीने पहले ही अगर वो पेमेंट कर रहा है तो वो इस 3 months के इंटरेस्ट का बेनिफिट ले जाएगा। तो एक पार्टी को कुछ फायदा हो जाएगा, दूसरी पार्टी को थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा, या फिर मैं कहूं एक्सपेंस इनकम हो जाएगा, और वो टाइम पीरियड का इंटरेस्ट ही होता है। तो 13th अक्टूबर 2020 को ये बिल रिटायर हो गया। वैसे बच्चे यहाँ पे डेट 13th अक्टूबर लिखी है, अगर यहाँ पर डेट 10th अक्टूबर भी होती, अगर यहाँ पर डेट 10th अक्टूबर भी होती, तब भी कैलकुलेशन पर्पज से थियोरी के लिए मैं 1 month का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करता थियोरेटिकली, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिकली तो सारे दिन की जितने भी डेज हैं पूरी कैलकुलेशन होगी, बट थियोरेटिकली हम ऐसे केस के अंदर 3 days ग्रेस को इग्नोर कर देते हैं जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं इंटरेस्ट की। क्लियर? अगर यहां पर वो 10 अक्टूबर भी बोलता तब भी मेरी कैलकुलेशन सेम रहती, 13th अक्टूबर बोला तब भी कैलकुलेशन सेम रहेगी। यहां पे 13th अक्टूबर बोल दिया है, पूरा एक महीना पहले। चलो, तो अब हम एंट्री डाल देते हैं। अब एंट्री क्या होगी? अब पैसे मिल जाएंगे, कब मिल जाएंगे? 13th अक्टूबर 2020 को चमन को पैसे मिल जाएंगे जल्दी। लेकिन अब बच्चे पैसे ना बैंक से नहीं मिल रहे,
बैंक से डिस्काउंट नहीं कराया, ये पैसे किससे मिल रहे हैं? अमन से मिल रहे हैं। अगर बैंक से डिस्काउंट कराती तो ये पैसा बैंक से मिलता और अमन की बुक्स में कोई एंट्री नहीं आती, लेकिन ये पैसा अमन से मिल रहा है, तो ये पैसा अगर अमन से मिल रहा है तो अमन की बुक में भी एंट्री आएगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और ये जो बीआर है ये अब पहले ही अर्ली पेमेंट हो गई है, पहले ही खत्म हो गया। लेकिन पैसा पूरा नहीं मिलेगा, पैसे कम मिलेंगे मेरे को। अब जो पैसे कम मिलेंगे, जब हम बैंक से डिस्काउंट कराते थे तो हम वर्ड यूज करते थे डिस्काउंटिंग चार्जेस, तो आप इसको डिस्काउंट भी कह सकते हो इस पार्टी के लिए, और आप इसको रिबेट भी कह सकते हो, रिबेट ऑन अर्ली रिसिप्ट। जल्दी लेने पर इसे कुछ पैसे कम मिलेंगे, और वो पैसे किस बात के हैं, उसको डिस्काउंट कह लो या रिबेट कह लो। कैलकुलेशन कर लेते हैं बच्चे। 2,10,000 रुपए की पेमेंट थी, और अगर इंटरेस्ट की बात करें 12% पर एनम का इंटरेस्ट है 12%, और कितना जल्दी पेमेंट मिल रही है? 3 मंथ्स का ये बिल था, 3 मंथ्स का बिल था। इसकी मैच्योरिटी डेट थी 13 नवंबर, 1 महीना पहला पैसे मिल रहे हैं। अगर आपको 1 महीने पहले पैसे मिल रहे हैं तो बच्चे 1 महीने का ही आपको बेनिफिट होगा, और ये आपका हो जाएगा 2100 रुपीज। 12 से 12 कट जाएगा, और ये आपको बेनिफिट हो जाएगा 2100 रुपए का। किसको बेनिफिट होगा? जो पेमेंट कर रहा है, सॉरी, अमन को बेनिफिट होगा 2100 रुपए का। हमें तो 2100 रुपए कम मिलेंगे क्योंकि हमें जल्दी पैसे मिल रहे हैं, राइट। तो 2100 रुपीज हमें कम मिलेंगे। जैसे हम बैंक से डिस्काउंट करवाते थे तो हमें कुछ पैसे कम मिलते थे, वैसे ही ये एक तरह का डिस्काउंटिंग ही है अर्ली पेमेंट। बस बैंक की जगह आप किसके पास जा रहे हो? पार्टी के पास जा रहे हो। 2,07,900 रुपए। क्लियर? अब ये 2100 रुपए जो है वो एक तरह से बेनिफिट हो गया किसको? अमन को। अमन यहां पर अपने बिल की पेमेंट कर रहा है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। जो एक लाइबिलिटी थी वो उसने खत्म कर दी, 2,10,000 रुपए की लाइबिलिटी थी, पूरी 2,10,000 की लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन बैंक से अमन को कितना पे करना पड़ेगा? बैंक से अमन को 2,07,900 रुपए ही पे करने होंगे। बाकी जो 2100 रुपए इसको बच गए, 2100 रुपए का जो इसका फायदा हो गया, वो यहां पर अपने इस फायदे को क्या लिखेगा? रिबेट। ये डिस्काउंट वर्ड यूज नहीं करेगा, ये रिबेट वर्ड यूज करेगा, रिबेट ऑन अर्ली पेमेंट। क्योंकि इसके लिए एक तरह की इनकम है, ये क्रेडिट हो गया, लेकिन चमन के लिए एक तरह का ये एक्सपेंस है, इसलिए वहां पर डेबिट हो गया। अब यहां ध्यान रखना है, चमन की बुक्स में आप डिस्काउंट भी यूज कर सकते हो, रिबेट भी यूज कर सकते हो, दोनों नाम यूज कर सकते हो। लेकिन जहां तक बात होगी अमन की, तो अमन की बुक्स में आप इसको रिबेट वर्ड ही यूज करोगे। क्लियर? तो आप पे आपको रिबेट वर्ड यूज करना है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन, और कुछ बात होगी नहीं। यहाँ पर दोनों की बुक्स में जर्नल एंट्री करने की बात कही थी, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस क्वेश्चन में क्या था? बहुत ही सिंपल था, अर्ली पेमेंट हो रही थी। अर्ली पेमेंट अब किसी को भी हो, अगर हमने एंडोर्स कर दिया होता, जिसको एंडोर्स किया होता उसको अर्ली पेमेंट हो सकती थी, राइट। अगर हमने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया और बैंक अमन के पास चला गया, जल्दी पेमेंट कर रहा है, तो वहां पर भी रिबेट की बात हो जाएगी। तो जिस पार्टी को भी पैसा मिलना है वो पार्टी अमन के पास जा सकती है जल्दी पैसे लेने के लिए। अमन भी चाहे तो उनको अप्रोच कर सकता है। अगर दोनों पार्टी की कंसेंट हो गई, अर्ली पेमेंट हो रही है, तो अर्ली पेमेंट होने पर कुछ ना कुछ उस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट रहेगा। एक पार्टी के लिए थोड़ी सी फायदे की बात होगी, दूसरी पार्टी के लिए थोड़ा सा नुकसान की बात होगी या एक्सपेंस की बात होगी। जिसके लिए एक्सपेंस है वो अपनी बुक्स में उसको डेबिट रखेगा, जिसको फायदा मिला वो अपनी बुक्स में उसको क्रेडिट रखेगा। क्लियर? चलो, यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 53 कंप्लीट हो जाता है।